जय हिंद सभी बहनों को। मेरा नाम अनिल पल्ली है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिफेंस बैंक एडवाइजर के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑपरेशन मजदूर की सफलता के लिए। तो आप सभी का संघर्ष, आप सभी का जो विश्वास है वो हमारे लिए सभी के लिए जो है हमारे लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। जिस तरह से हमारे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो फैमिलीज हैं उनके फाइनेंशियल बजट की जो है वो पूरा रक्षा करते हैं। तो जो आज का हमारा इंटरेक्शन है जो बैंकिंग को लेकर, फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, तो ये आपसे इंटरेक्ट करना है और आपके हमारे तरफ से आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या सुविधाएं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी पीपीटी है और जो मेरी बैंकिंग रिलेटेड सर्विस के बारे में जो जानकारी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप तक ये 30 मिनट में पहुँचा पाऊँ। ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर जो नगरोटा ब्रांच के चीफ मैनेजर है, उनका नंबर मैंने शेयर किया है। अंत में मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा ताकि कोई जानकारी जो आप तक सही माध्यम से ना पहुंच पाई हो इस 30 मिनट में, तो आपको बाद में भी हमसे पूछ सकें। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है। 1806 से ये बैंक हमारे साथ, आपके साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका कार्यभार संभाले हुए है। तो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सेलिब्रिटीज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, बिफोर इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक, अभी महेंद्र सिंह धोनी जी जो हमारे सभी जानते हैं भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके पास काफ़ी सारी ऑप्शन थी बट उन्होंने सभी को छोड़कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया है। ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा इनको, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रमोट कर रहे हो। हमारी 23,000 प्लस शाखाएं थ्रू इंडिया जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जो है, इसके मध्य में एक ब्रांच आती है हमारी, रामबन करके ब्रांच है। मैं वहाँ पर जब कार्यरत था, मैं 2010 की बात बता रहा हूँ, उस समय जब कार्यरत था उस समय वहाँ पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही शाखा थी। उसके अलावा वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं होती थी, ठीक है। और वो शाखा भी इसलिए थी कि वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे उपस्थित थी, ठीक है। तो आज की तारीख में 2025 में 15 साल बाद जब वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पे साइकिल एक रन हो गया, वहाँ पे सभी बैंक जो हैं आज की तारीख में खुल चुके हैं। तो कहने का भाव ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब भी कहीं पे ब्रांच खोलने की बात आती है, वहाँ पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले वहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्टार्ट करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में हमारी आज की तारीख में 30 प्लस ब्रांचेस जो हैं वो कार्य कर रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए वहाँ पे बढ़ती है। आप जैसे यहाँ पर अभी फैमिली रह रही है, तो आपने पाया होगा यहाँ पे नियर बाय भी हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नगरोटा में ब्रांच है। उसी तरह से जब आप अपने घर पे होते हैं, वहाँ पे भी आप नियर बाय हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पाते हैं। समय थोड़ा कम है तो मैं महत्वपूर्ण बातों पे जो है वो फोकस करने की कोशिश करूंगा। आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्यतः जो हमारे इंडियन सोल्जर हैं इनकी सैलरी आती है। आप सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके जो हस्बैंड हैं उनका अकाउंट जानते हैं, इसमें है, सभी को पता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सभी का खाता है ना, मोस्टली का सभी का किसी अन्य बैंक में भी होगा, है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ खाता है और सैलरी आ रही है, ठीक है। तो आपने दो बातें जो है महत्वपूर्ण जो है, जो आज की प्रेजेंटेशन की भी जो महत्वपूर्ण बातें वो आपने नोट करनी है। वो क्या है कि उनका खाता डीएसपी कैटेगरी में है कि डीएसपी गोल्ड कैटेगरी में, ठीक है। अगर वो ऑफिसर रैंक में है तो उनका डायमंड एंड
इनकम अकॉर्डिंग टू द रैंक, ठीक है, वो होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और वो सैलरी आ रही है और अब रैंक जो हमारे सुविधा मेजर रैंक तक जो हमारे का खाता डीएसपी गोल्ड में होना चाहिए। ठीक है, सैलरी आ रही है, सेविंग अकाउंट है, बट खाता कन्वर्ट नहीं करवाया तो बेनिफिट नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी ने चेक करना है। कैसे चेक करना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपने मोबाइल में जो योनो ऐप है उसमें देखना है, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आता है सेविंग बैंक अकाउंट आएगा या डीएसपी अकाउंट आएगा। क्या आएगा? डीएसपी गोल्ड करके समझ जाना ये खाता सैलरी पैकेज है। अगर नहीं आया तो जो सैलरी आ रही है, अगर नहीं आया तो क्या करना है? कन्वर्ट करवाना है, सभी ने कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, समझ गए सभी? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये खाता कोशिश करनी है कि आपके साथ ज्वाइंट रहे। ज्वाइंट है सभी का खाता, सभी का है। किसी का अगर नहीं है, अगर किसी का नहीं है तो वो चेक करना है आपने खाता जो सैलरी वाला है। देखिए, दो तरह के खाते में बता रहा हूँ, एक तो जो सेविंग अकाउंट है और एक खाता जिसमें सैलरी आती है। जिसमें सैलरी आती है वो वाला खाता ज्वाइंट होना चाहिए। अगर ज्वाइंट नहीं है किसी कारणवश तो योनो में नॉमिनी की ऑप्शन आती है, सिंगल अकाउंट अगर है तो इमीडिएटली उसमें नॉमिनी सुनिश्चित करना है। क्या करना है? ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि लाभ तभी मिल पाएगा जब वो खाता सही कैटेगरी में होगा। ठीक है, ये दो बातें समझ गए सभी? क्या क्या है? पहला, डीएसपी अकाउंट में होना चाहिए, दूसरा ज्वाइंट होना चाहिए, या फिर उसमें नॉमिनी सही होना चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक हमारे सोल्जर अर्निया के इलाके में शहीद हो गए। वो सिंगल थे, उनके अकाउंट में जो नॉमिनी उनकी मदर थे, पर मदर का जो नाम था वो गलत लिखा गया हुआ था और जो आर्मी का रिकॉर्ड था उसमें भी नाम अलग लिखा गया। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आई उसमें। ठीक है, ये छोटी सी बात है, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, परंतु किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ये सुनिश्चित कीजिए कि उसमें नॉमिनी सही है कि नहीं, ये देखना है। छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट में देखना है, स्टार्टिंग के पॉइंट में देख लेना है कि उसमें नॉमिनी सही है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है घर में तो उसके बारे में जानकारी रखनी है। उसके बारे में जानकारी रखनी है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे पैसा पड़ा है। मैं बताना चाहूंगा, बैंकों में हजारों करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड पड़े होंगे, अनक्लेम्ड, कोई उसको पूछने ही नहीं आया कितना पैसा पड़ा। तो ये चीजें दो सुनिश्चित करनी है कि आपकी जानकारी में हो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है। सेविंग अकाउंट में नॉमिनी जो सैलरी अकाउंट है उसमें देखना है सैलरी अकाउंट है कि नहीं, ज्वाइंट देखना है कि ज्वाइंट है कि नहीं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन आर्मी का साथ जो है वो पुराना है। ये हमारे बैंक में आप ही के इंडियन आर्मी से सीनियर ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट प्लानिंग पार्ट में ज्वाइन करते हैं। इनका रोल ये होता है कि जैसे हम आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, यहाँ ये लोग इंडियन आर्मी से आए होते हैं, तो इनको पता है कि इनकी जो सोल्जर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट बैंकिंग को लेकर क्या है, या फिर आपसे फीडबैक मिलते हैं, हम ये फीडबैक ऊपर कम्युनिकेट करते हैं। इसी के फलस्वरूप जो आपको ये डिफेंस सैलरी पैकेज या बैंकिंग की सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जाती है। इसी कारण से आपके मैक्सिमम अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहते हैं, क्योंकि ये सीनियर ऑफिसर्स भली भांति जानते हैं कि उनके सोल्जर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक हमारी बिस्किट में ब्रांच जनरल बिपिन रावत सर ने रिक्वेस्ट करा था कि वहाँ पे जब सोल्जर्स ग्लेशियर पे पोस्टेड होते हैं तो जब नीचे आते हैं तब उनको बैंकिंग सर्विस जो है वो नहीं मिल पाती है, तो उनको फैमिली को कई बार पैसा भेजना पड़ता है या कुछ इस तरह की सुविधा चाहिए होती है। तो उसमें उन्होंने सभी बैंक से आग्रह किया कि कोई आकर ये
ब्रांच जो है ये खोलें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये DSP के बेनिफिट्स हैं कुछ, ये मोटे तौर पे जो है ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 1 करोड़ रुपए का। इसके अलावा ये एड ऑन बेनिफिट रहते हैं, डिसेबिलिटी का भी बेनिफिट रहता है, जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ कैजुअलिटीज हमारी तरफ से भी हो, उनकी फैमिलीज को हमने ये 1 करोड़ रुपए का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था वो प्रोवाइड किया, प्लस एडिशनल 10 लाख रुपया जो था प्रोवाइड किया। ये पेंशन यही अमाउंट जो है आफ्टर रिटायरमेंट, ये शॉर्ट लाइफ चलेगा ये खाता जो है जिसमें सैलरी है, आफ्टर रिटायरमेंट भी इसी में पेंशन आएगा, तो ये खाता आपने रखना है। फैमिली पेंशन क्या होता है, इनके जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं रिटायर हो जाऊंगा, मुझे पेंशन मिलेगी, मेरे बाद मेरी वाइफ को या जो भी मेरा डिपेंडेंट होगा उसको पेंशन लगेगी, उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। उसमें भी सारे लाभ जो है बैंक आपको देता है जो कि DSP अकाउंट पे होते हैं। ठीक है, ये लाभ होते क्या है, लाभ ये होते हैं कि जैसे मैंने बताया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट 10 लाख रुपए का इंडियन आर्मी को दिया गया है, प्लस आपको जो जीरो बैलेंस अकाउंट जो है आप खोलते हैं, ठीक है, प्लस आपका जो चेक बुक लेते हो बैंक से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड सभी के पास सेकंड है, डेबिट कार्ड है DSP अकाउंट का। 2 कार्ड होते हैं जो सैलरी अकाउंट पे हम देते हैं, एक जो सोल्जर के लिए, एक उसकी फैमिली के लिए, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल जो गोल्ड कैटेगरी है उसके 45 होता है, प्लस जो प्लैटिनम कैटेगरी जो होता है, जैसे डायमंड एंड अबव कैटेगरी के जो अकाउंट होते हैं उनमें एक लॉन्च सेस होता है, वो 2 कार्ड दिए जाते हैं, एक आपके लिए एक आपके हस्बैंड के लिए। आप दोनों कार्ड पे जो लॉन्च का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं अगर हवाई यात्रा से ट्रैवल करते हैं तो। ठीक है, तो वो लॉन्च का सेस रहेगा, प्लैटिनम कार्ड लेना है, DSP गोल्ड कार्ड लेना है, DSP प्लैटिनम कार्ड लेना है। DSP गोल्ड कार्ड किसको मिलेगा, जो गोल्ड कैटेगरी में अकाउंट है, DSP गोल्ड में वही लेना है, कॉम्बैट ट्रस्ट वाला कार्ड होता है वही लेना है। देख लीजिएगा आपके पास है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लैटिनम कार्ड है मैम जो ऑफिसर्स के लिए, वो आपने ले लिया। फैमिली के लिए जो ये बेनिफिट DSP कोड पे दिए जाते हैं, आपके लिए भी दिए जाते हैं, फैमिलीज के लिए भी है, इसको बोलते हैं ये रिश्ते। अब आपके जो हस्बैंड है उनका खाता तो DSP अकाउंट में आ गया, आपका खाता एक अलग से भी आप खुलवा सकते हैं जिसपे सारे लाभ जो थे DSP अकाउंट में मिलते थे आपको भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें कि जीरो बैलेंस अकाउंट, फ्री चेक बुक, आपको 25 लीफलेट की हर मंथ आप ले सकते हैं, डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके बच्चे उनके लिए भी ये खाता आप खुलवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 फैमिली में आप, आपके बच्चे, हस्बैंड के पेरेंट्स, उनके भाई बहन, सभी ये 4 फैमिली मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका खुलवा सकते हैं, जिनमें ये लाभ DSP को सारे मिलते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने पेरेंट ब्रांच में जाना है, पेरेंट ब्रांच में जाकर एक सिंगल पेज की रिक्वेस्ट देनी है कि ये खाता रिश्ते में कन्वर्ट कीजिए, एसबीआई रिश्ते इसमें कन्वर्ट करेंगे एसबीआई रिश्ते। ठीक है, ये लॉकर की सर्विस जो है देखिए 10% डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट है। ये प्राइसेस मैंने बताए हैं क्या क्या आपको अकॉर्डिंग टू द एरिया क्या क्या और साइज। 2000 से लॉकर के चार्जेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आप अवेल कीजिए, इस पे भी 10% डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आपको 10, 15 और 25, ऑफिसर्स को 15 और 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये ATM पे मैंने जैसे बताया कि ये फायदे आपको मिलते हैं डेबिट कार्ड पे बाय डिफॉल्ट है। सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने स्टार्टिंग में बताई, आपको खाता जो है वो DSP कैटेगरी में होना चाहिए और आपने कोशिश करनी है जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी अकाउंट हो उसको जाएगा आगे लॉकर का मैं बता रहा हूँ। ये रूरल एरिया में 1500 रुपया ही है, 1500 में भी जो है आपका 10% माइनस हो जाए, 1350 रुपये ही आपको लगेंगे। ये रिश्ते अकाउंट में भी आपको मिलेगा बेनिफिट, लॉकर कंसेशन वाला। ठीक है, DSP पे तो मिलेगा, रिश्ते अकाउंट में मिलेगा। ये रूल है 50-30-20। ठीक है, तो 20% जो है हमने अपनी सेविंग करनी है। ठीक है, 50% जो है
जो भी हमारी आमदन है, जो भी हमारी इनकम है, 50% हमने जो नेसेसरी खर्चे हैं उसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि हमने खाना खाना है ना, मोबाइल का बिल देना है ना, बिजली का बिल देना है, ये 50% जो है एट द 50% हमने अपनी एट द मोल जो भी इनकम आती है हमारी वो हमने अपनी लग्जरी पे खर्च सकते हैं, ठीक है। ये 50-30-20 रूल बोलता है, ठीक है। तो 20% हमने किसी भी हालत में सेविंग्स करनी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ये सेविंग बढ़ानी है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपने समझना है कैसे करना है। जितनी जल्दी करना स्टार्ट करेंगे उतना हमारे पास एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल जो बेस है हमारे पास इन्वेस्टमेंट आता है कन्या समृद्धि योजना। बच्चे जिनके 10 साल से, बेटी जिनकी 10 साल से नीचे उस कन्या समृद्धि योजना लेंगे। जिनकी बेटियां सभी ने लिया है इस कन्या समृद्धि योजना, बेटियां कितनों की 10 साल से नीचे, मैम की भी है और आई थिंक सभी ने लिया है इस कन्या समृद्धि योजना। तो ये आप समझ लिए हैं क्या इन्वेस्टमेंट है ना। ये मैंने बताया आपको 1.5 लाख रुपया तक आप इसमें मैक्सिमम जमा करा सकते हैं, 8 ईयर्स तक आपने जमा करा, ठीक है। तो बच्ची की शादी के समय ये पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पेंशन के लिए नेशनल बैंक को कुछ प्रश्न भी होंगे इन चीज़ों को लेकर, हम कोशिश करेंगे अगर टाइम में होगी, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी वो भी डाउट, ठीक है। इसी तरह से नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें अप टू 5,000 इन्वेस्ट करके आप पेंशन का जो है लाभ होता उठा सकते हैं 60 ईयर्स के बाद। अगर आप कोई कार्ड अभी किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में नहीं की है तो भी ये पेंशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कन्या समृद्धि योजना है, ये प्लानिंग के लिए बेसिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट आपके यहाँ पे प्लानिंग कर रही है कि यार मैं प्रमोट करती हूँ ताकि लोगों को समझ आए सेविंग किस तरह से करनी है, जैसे बच्ची की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए, है ना, तो उन्होंने कन्या समृद्धि योजना दे दी। उसी तरह से पेंशन के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। तो इसका एक चार्ट है, उसमें पूरा बताया कि कितनी पेंशन आप 60 ईयर्स के बाद लेना चाहते हैं, उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करके मंथली रैकरिंग छोटा छोटा करके आप पेंशन ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट ये ट्रेडिशनल बैंक, देखिए फिक्स डिपॉजिट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना है बैंक में 1 ईयर 2 ईयर गारंटीड रिटर्न रखेगा। आपको जानते हैं कि एक हमारे बैंक में मॉड की फैसिलिटी होती है, कितने लोगों को पता है मॉड की फैसिलिटी कोई है बैंक में? आप समझते मॉड क्या होता है? नहीं समझते? मैं बताता हूँ कि सभी हमारे जो इंडियन आर्मी के भाई हैं ये इनको सभी को पता है, यहाँ पे हमारे पास पासबुक लेके पैसा मॉड में चला गया। मॉड में क्या होता है, जैसे कि सोल्जर्स हमारे ड्यूटी पे रहते हैं, हमारे अकाउंट में जो डीएसपी अकाउंट में बाय डिफॉल्ट फैसिलिटी रहती है कि एक सर्टेन अमाउंट जैसे कि 25,000 रुपया है, उसके ऊपर जो अमाउंट जाएगा जब 50,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, जैसे कि एक सैलरी आई किसी की 50,000 आई, ठीक है, नेक्स्ट 50,000 आएगी तो 25,000 रुपये से ऊपर का पैसा होगा वो ऑटो मोड पे उसका एफडी बन जाएगा 1 ईयर का, ठीक है। उसको बनाने के लिए इनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, जब तुड़वाना है तो भी इनको बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती। वो चाहे एटीएम से पैसा विड्रॉ करें तो भी निकल जाएगा, अगर किसी को ट्रांसफर करेंगे तो भी पैसा निकल जाएगा। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1 साल का जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा, ठीक है। ये मॉड की फैसिलिटी है, ये बाय डिफॉल्ट एफडी बनती है। शॉर्ट टर्म के लिए जैसे पैसा रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का लॉस ना हो इसलिए। ये पीपीएफ है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सभी टैक्स की बचत के लिए ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालते हैं, इसमें भी जो है 15 साल का एक पीरियड रखा है गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, 15 साल का समय रखा है। इसमें आप मिनिमम 500 मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट सालाना कर सकते हैं। इसके ऊपर एटीसी का बेनिफिट मिलता है, इसके ऊपर जो है टैक्स नहीं पड़ता है, 2 साल का एफडी के ऊपर टैक्स पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली अगर कोई रिटायर होता है तो सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें 15 लाख रुपए तक का पैसा जो है बैंक में जमा करवाकर अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही स्कीम है।
अभी ये मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल वेज थे जो इन्वेस्टमेंट के, अभी मॉडर्न वेज क्या आ गए, SIPs आ गई, HWPs आ गई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आ गए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आ गए, है ना। SIP बड़ा फेमस सा लगता है सभी को, है ना। SIP सुना है हमने आजकल तो काफी फेमस है ना टर्म SIP, हम भी वही करते हैं मोस्टली, वो तो करनी ही करनी है ना। जैसे मैंने बताया आपको कुछ % ऑफ योर इनकम, जो भी आपके हस्बैंड की इनकम है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है अपनी फैमिली का आपने करनी है, ठीक है ना। तो स्मार्ट वे से करनी है, क्योंकि हमारा भारत एक विकसित देश बनने जा रहा है ना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड्स बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, कंपनीज जो हमारी है जो ग्रो कर रही है, उसमें हम भागीदार बनते हैं किसी वे से, है ना। तो ये SIP में डिफरेंट फंड्स की फॉर्म में हमें जो है ऑप्शन मिलती है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, जब से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये इसमें मैंने एक बड़ा नॉमिनल सा या एक एवरेज सा मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्स दिया है मैंने, फिल्टर A और B है ना। तो जैसे आप लोग काफी यंग एज में और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो घर परचेज करना है, चाहे बच्चे की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई भी पर्पज हो, लॉन्ग रन का गोल रखना है अगर आपको। देखिए मिस्टर ए ने 25 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। 10,000 रुपया ये अपनी इनकम से निकालते हैं, ठीक है। और मिस्टर बी ने 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने 35 ईयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो डबल अमाउंट इन्वेस्ट करते थे, 10 साल बाद किया, पर वो क्या करते थे, डबल इन्वेस्ट। तो जब दोनों 50 साल की एज में पहुंचे, ठीक है, उनको 25 साल मिले, इनको 15 ही साल मिले, ठीक है ना। साल डबल नहीं हुए, साल मिस्टर हम ज्यूम कर रहे हैं अपने 12% का रिटर्न, मिस्टर ए को जो वैल्यू मिली है वो 1,90,00,000, ठीक है। और उसने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 30 लाख रुपया, उनको रिटर्न आया है 1.6 करोड़ रुपये। वहीं पे अगर मिस्टर बी को देखेंगे, उनको भी रिटर्न अच्छा मिला, बट उनको मिला टोटल वैल्यू 1,01,00,000 रुपया प्लस 36 लाख उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट किया, बट उनको 0.65 करोड़ ही आया, 75 लाख रुपये। कहने का मतलब ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जितना समय ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा। तो छोटे छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, चाहे किसी फॉर्म में करें, ठीक है ना। आप जितना अधिक समय के लिए करेंगे उतना अधिक लाभ आएगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट प्लान करता है। होम लोन जब भी लेना है, देखिए ये पर्सनल लोन या वो आपके हस्बैंड लोन भी लेते हैं, उसको अवॉइड करें। होम लोन अगर घर लेने के लिए लोन लेना है तो कोशिश करें कि होम लोन ही लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेशन होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए स्पेशल शौर्य होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, जिसमें 5 साल अधिक रिपे करने का समय दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी लोन लेना हो, जिस पर्पज के लिए लेना हो वही पर्पज फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन लोन है, ठीक है, शौर्य एजुकेशन लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 40 लाख रुपीज तक के लिए, आपके लिए, सभी के लिए। देखिए इसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया है, किसी के इनकम कम है ज्यादा है, कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चे की पढ़ाई के लिए, अगर मैंने ये 40 लाख रुपए एजुकेशन लोन लेना होगा अपने बच्चों के लिए, मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पर आपके लिए जो है ये आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी पड़ती, ठीक है। बच्चे की एजुकेशन के लिए 40 लाख रुपया आपके जो हस्बैंड है, जो DFC को होल्डर है, उनकी मात्र एक गारंटी लगती है, एज ए को एप्लीकेंट वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देते हैं, उनको 40 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन आपके बच्चों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है और अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो ये पैसा आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यू से इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए ये आपको बताना चाहूँगा कि आजकल सभी मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ईजी बहुत हो गई है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सारी
मोबाइल से कर रहे हैं, अवॉइड कीजिए किसी भी तरह के अननोन लिंक्स को क्लिक करना, ठीक है। देखिए ये डिजिटल फ्रॉडस्टर्स हैं जो ये किस तरह से टारगेट करते हैं, 5 मिनट होगा सिर्फ आपके। सबसे पहला इनका उद्देश्य होता है टारगेट करना कस्टमर को। टारगेट किसको करेंगे, क्योंकि हमारी 160-70 करोड़ की आबादी है देश की, सभी को टारगेट नहीं करते, इनके पास भी इतना समय नहीं होता। हम लोग जैसे सैलरी मोबाइल है जिसके अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन इनके पास हम जाने में डिफरेंट माध्यम से देते हैं। जैसे किसी जगह पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी इनो वगैरह दे देंगे, है ना। कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो गाड़ी से जब पता है इसके पास ये हमारी गाड़ी है, इसका मतलब इसके भाई इनकम है, इसके साथ हम फ्रॉड कर सकते हैं। हमारे भाई कई बार लोन लेते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, आउटसाइडर्स को, एजेंट्स को कई बार, तो उनको पता है इसके पास पैसा आ गया, ठीक है ना। सबसे पहला ये है कि ये टारगेट करते हैं कस्टमर को, ठीक है। टारगेट इसको करेंगे जो कि पैसा जिसके पास होगा, है ना। एक जिसके पास पैसा ही नहीं होगा उसको टारगेट करने का क्या है। सेकेंडली उसके बाद ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होता है, ठीक है, जैसे पता चल गया मेरे पास पैसा आ गया, कॉल आएगा कोई पुराना स्टेट बैंक से ही बोल रहे हैं, ठीक है, आपका 1-2 काम बता दिया, आपके अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दी, है ना, तो ट्रस्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया आपके साथ। हाँ जी, कई बार क्या होता है कोई इनकम टैक्स रिटर्न बनवा रहे हैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्प कर रहे हैं, ट्रस्ट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसके बाद ये आपको यूज करते हैं, ठीक है। क्या 3 चीजें हैं, हर तरह का फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड किसी भी तरह का होगा, 3 चीजों में ट्रैप होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बेस थे या मॉडर्न बेस है, ठीक है। वे कोई भी हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है। क्या तरीके हैं वो, पहले हमारी जो है लालच, ठीक है ना, ग्रीड हर एक में होती है, ठीक है ना, हर एक में ग्रीड है। फ्री में कुछ मिल रहा है, हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कोई मोबाइल परचेज कर रहे थे, 30,000 रुपए का 50,000 रुपए का फोन है ना, हमें डिस्काउंट पे देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है मोबाइल में, हमें उसी तरह की चीजें दिखा रहे हैं जिस तरह की चीजें हमें पसंद है, ठीक है ना। हर बंदे का नेचर अलग है, पर मोबाइल हमारा समझता है। मैं अपने कुलीग के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं एक दूसरे के बारे में इतना अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, पर इनके मोबाइल अच्छी तरह से इनको जानते हैं, ठीक है ना। तो वो मोबाइल जब है वो आपको जानता है, वो उस तरह से यूज करेगा, लालच देगा। मैंने कोई गाड़ी परचेज करनी है, उस पर डिस्काउंट आ गया, कई बार तो लॉटरी भी लगा देते हैं, है ना, तो उस तरह से आ जाएगा। मैं पिज़्ज़ा एक बार ऑनलाइन सर्च कर रहा था, मेरे को पिज़्ज़ा का ऑफर आ गया, 270 में आपका पिज़्ज़ा आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी जगह डिलीवर कर देंगे। मैंने उस पर देखा 270 का क्या फ्रॉड होगा, चलो मैंने करने की कोशिश, मैं लास्ट मोमेंट में रुक गया। वो पेमेंट जैसे करने लगा तो वो अमाउंट जब मैंने देखा, मैंने 270 डाला, पर वहाँ पे 85,000 का अमाउंट डेबिट हो रहा था मेरे अकाउंट, ठीक है। वो उन्होंने इस तरह से क्लोनिंग करी हुई थी उसमें कि अगर नॉर्मल कोई इस तरह से नहीं देखता तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं हमने 260 रुपए दिए, वो 850 में मिलेगा। तो मतलब इस तरह से ये करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग करते हैं। कई बार कॉल आता है कि मेरा एक कर्नल साहब ही हमारे, उनकी बेटी का कॉल है हमको, तो वो बोलते मेरा एक्सीडेंट हो गया ऐसे पापा, और अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं, मोबाइल मेरा गिर गया है कहीं पे, तो मैं अपनी फ्रेंड के इधर से कॉल कर रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एडमिट करना है, 80,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है ना। तो उनको वॉइस भी थोड़ी जानी बची देखते हैं, उसी में पैसा वापस करते हैं, है ना। ये भी एक तरीके का कहने का मतलब 3 चीजें, आपका ग्रीड, हमारा लालच जो है, ठीक है, हमारा डर है, ठीक है, हमारी इच्छा, इसको टारगेट करते हैं। आप एक चीज देखिए, इसके साथ एक चीज लिंक करते हैं, अर्जेंसी, ये जल्दी करना है, ये ऑफर अभी तक है ना, तो ये क्रिएट कर देते हैं, हमें भी सोचने समझने की शक्ति देते नहीं, इधर टाइम देते नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे से पैसा निकल जाए। तो इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप बैंकिंग करते हैं, हमारा एक योनो ऐप, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, योनो से भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का आप स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट का कोई आएगा, तो वो हमारा योनो जो है ऑटो मोड में चलना बंद हो जाएगा। मेरा सिम अगर इस मोबाइल में, इस मोबाइल से मैं योनो चला नहीं सकता, वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है, और खुदा ना खासा आज तक हुआ नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वारंट फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है। पर अगर ये फायरवॉल ब्रेक होते हैं तो 100% लायबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ, ठीक है। तो सेफ बैंकिंग करनी है, आप सभी मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, तो मैं यही था मेरी तरफ से, मैंने कोशिश की है 30 मिनट के अंदर कंक्लूड करने की।